मैंने सुना है कि लूसी टेलर ने खुद ही इस जगह को चुनकर यहाँ काम करना शुरू किया। वो कहती है कि वो सिर्फ परफॉर्म करती है और जिस्म नहीं बेचती, लेकिन असल में तो वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूटी हुई होगी। दिलचस्प है। मैं बाद में क्लब मैनेजर से मिलूंगा, फिर इस लड़की को मस्ती के लिए ले जाऊंगा। सच ही कहते हैं। मैं एक अच्छी फैमिली की लड़की थी, लेकिन मैंने खुद को इस क्लब के हाथों बेच दिया और अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया। मैं अनाथ थी जब बड़ी हुई। सिर्फ ट्रेवर फोर्ड ने मुझे कभी नीचा नहीं समझा और हम दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर ही जिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और करियर शुरू करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्किंग के लिए पैसे नहीं थे, तो हर जगह बस रिजेक्शन ही मिला। मैडम, आप कहती हैं कि आपने अपनी मर्जी से क्लब को खुद को बेचा है, लेकिन क्या आपको पता है ये जगह असल में है क्या? लोगों को एंटरटेन करना और हर वक्त कुछ नाटक करना। वाकई अजीब बात है। आज के जमाने में भी एक शरीफ लड़की भी है जो खुद ही अपनी इज्जत यूं गिरा रही है। कोई है? इसे ले जाकर अच्छे से ट्रेन करो। लूसी, मेरा इंतजार करना। एक बार मैं मुकाम पर पहुंच जाऊं तो तुझे सबसे भव्य शादी के साथ अपनी दुल्हन बना लूंगा। महिलाओं और सज्जनों, मुझे माफ करिए, लूसी की आज तबीयत ठीक नहीं है। आप सब चले जाओ। इतना अक्रूर बनने की जरूरत नहीं है, जरा छूने दे मुझे। ये जांचे, ये वही है। इस बारे में किसी से पता लगवाओ। मुझे लूसी के बीते कल के बारे में सब कुछ जानना है। जी, ये जन्म चिन्ह बिल्कुल उस लड़की जैसा है जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी। क्या ये सच में वही हो सकती है? अपना मेकअप उतारना बंद करो। बाहर एक वीआईपी है जो तुम्हें देखने के लिए जमकर पैसे खर्च कर रहा है। अब जाओ। तुम्हें नियम पता है। मैं सिर्फ परफॉर्म करती हूँ, अपना शरीर नहीं बेचती। 3 साल हो गए हैं। क्या अभी भी अपने गरीब मंगेतर का इंतजार कर रही हो कि वह मार्क्विस या प्रधानमंत्री बन जाए? ख्वाब देखती रहो। सच में ये तो बहुत ही मजेदार है। लूसी, मिस्टर ट्रेवर को मार्क्विस बना दिया गया है। उनकी बग्गी दरवाजे पर खड़ी है। ट्रेवर, वो सच में कर दिखाया। ट्रेवर, तुम आखिरकार वापस आ गए। ट्रेवर, क्या यही है वो जिसका जिक्र किया था? वो नीच लूसी? वो कौन है? लूसी, ये मेगन रॉली है। ये प्रधानमंत्री की बेटी हैं और ये मेरी पत्नी है। लूसी, है ना? चिंता मत करो। भले ही तुम गायक हो और तुम्हारा जन्म बहुत ही सामान्य है, तुम्हें आमतौर पर मार्क्विस की हवेली में आने की इजाजत नहीं मिलती। लेकिन ट्रेवर ने मुझसे गुजारिश की, तो मैं तुम्हें आने दूंगी, मालकिन के नौकर की तरह। ट्रेवर, तुमने कहा था जब तुम मार्क्विस और जनरल बन जाओगे तो मुझे एक भव्य शादी दोगे। बराबरी की पत्नी बनकर? जरा आईने में देखो। एक मामूली गायिका जिसे हजारों लोग तकते हैं, आम लोगों के लिए परफॉर्म करने वाली। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मार्क्विस की हवेली में आने के लायक हो? मेगन प्रधानमंत्री की बेटी है। सिर्फ वही मेरी कानूनी पत्नी बनने के लायक है। अगर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बना लिया तो पूरी दरबार में मेरी हंसी उड़ जाएगी। तुम्हें लगता है मैंने किसके लिए सब कुछ कुर्बान किया? इन 3 सालों में जो भी पैसा मैंने कमाया वो तुम्हारे करियर को आगे बढ़ाने में लगा, और अब तुम मुझे कम समझकर देखती हो। ट्रेवर, तुम्हारा ज़मीर है कहाँ? लूसी, नाशुक्रा मत बनो। तुम्हें रखेल का दर्जा देना भी बहुत बड़ी कृपा है। मेरे अलावा और कौन तुम्हारे जैसी महिला को अपनाएगा? लूसी शायद सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पागल हो गई है। उसे तो लगता है कि वह मार्क्विस की पत्नी बन सकती है। बहुत मजाकिया है। सही बात है। वो तो किस्मत वाली है कि मार्क्विस उसे मानते हैं। नाशुक्रे की बात तो यही है। मैं कहता हूँ कि समय रहते होश में आओ। शांतिपूर्वक मुझसे शादी कर लो, वरना क्या तुम हमेशा लूसी टेलर ही रहना चाहती हो? ट्रेवर फोर्ड, मैंने तुम्हारे लिए वो जिंदगी अपनाई। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए ही नहीं था। तुम्हारी रखेल बनना कभी नहीं। लूसी, तुम ये सब कब बंद करोगी? क्या तुम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकती? वो जेड पेंडेंट जो लूसी टेलर के पास है वाकई काफी अच्छा है।
यह तो मेरे नए लाल फॉक्स क्लोक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे दे दो। छूना मत। यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तुम छोटी औकात वाले हो। अगर मुझे कुछ चाहिए तो तुम उसे रोक नहीं सकते। यहाँ दे दो। वापस दे दो। नहीं। ओह, मुझे लगा ये कोई बहुत कीमती चीज है, पर निकला तो बस सस्ता सा खिलौना। जब गलती से मैं उस पर पैर रखा तो इतनी आसानी से छूट गया। माफी मांगो। ट्रेवर, ये बस एक हादसा था। देखो जिस तरह वो मुझे देख रही है, जैसे मुझे मार ही देगी। मैं डर गया हूँ। ये सिर्फ एक पेंडेंट है, अगर टूट गया तो टूट गया। और वैसे भी मेगन ने साफ कहा कि उसने जानबूझकर नहीं किया। इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो? बड़ी बात? ये पेंडेंट मेरी माँ की दी हुई इकलौती चीज थी। उसने जानबूझकर छीना और तोड़ दिया। मैं तो बस माफी मांग रहा हूँ और ऊपर से मुझे प्रॉब्लम वाला समझ रहे हो। बस करो, ये तो बस कचरा है। मैं तुम्हें इसकी कीमत दे दूंगा। शान को साक्षी मानकर मैं ट्रेवर फोर्ड लूसी की माँ के इस पारिवारिक विरासत पर शपथ लेता हूँ कि मेरे लूसी के लिए जज्बात इस जेड की तरह बेदाग हैं। मैं पूरी जिंदगी लूसी के साथ सही व्यवहार करूंगा और उसे अच्छा जीवन दूंगा। बड़ी बातें करता है। उठो, जमीन ठंडी है। क्लब में लड़कियां ठीक ही कहती थीं, मर्दों के वादे सब झूठे होते हैं। लूसी, ये कैसी नजर है? उसने कभी मुझे ऐसे नहीं देखा था। ट्रेवर, आज मैं अपने बाल काटकर तुमसे हर रिश्ता तोड़ रही हूँ। अब से हमारा सब कुछ खत्म। लूसी, क्या तुम म्यूजिक हॉल में बहुत ज्यादा वक्त बिता रही हो? तुम इतनी बेलगाम और बदतमीज क्यों हो गई हो? सुनो मेरी बात, सिवाय मेरे पूरे राजधानी में नहीं, पूरे ब्रायरलैंड में कोई भी तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होगा। ये रहे 10 तले। ये तुम्हारे जैसे सस्ते जेट के 10 टुकड़े खरीदने के लिए काफी हैं। तुम्हारी आज़ादी खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए वो मैंने पहले ही तैयार कर लिए हैं। मेरी सलाह है कि तुम्हें अपनी हरकतों का ध्यान रखना चाहिए। जब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए तो मुझे ढूंढ लेना। सिर्फ मुस्कान बेचने वाली एक मामूली गायिका सोचती है कि वो प्रधानमंत्री की बेटी से मुकाबला कर सकती है। वो खुद को कुछ ज्यादा ही समझ बैठी है। ठीक ही हुआ उसके साथ। ट्रेवर, तो तुम्हारे दिल में पुराने जज्बात पैसों से निपटाए जा सकते हैं, लेकिन जो तुम मुझ पर खर्चत हो वो किसी भी सोने से चुका नहीं हो सकता। खैर छोड़ो, वैसे भी आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। प्रिंस, मैंने उसे ढूंढ लिया है। ये मिस लूसी टेलर बचपन में साउथ वेल में रहती थी। माता पिता के गुजरने के बाद वो मार्क्विस ट्रेवर के साथ राजधानी आ गई थी। सच तो ये है कि ये बड़ी अजीब बात है। मिस लूसी टेलर पहले हमारे पुराने टेलर हवेली के बगल में रहती थी। लूसी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। 3 सालों में ट्रेवर ने एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर 3 दिन में एक खत भेजता रहा। उनमें लिखता था मेरी प्यारी लूसी के नाम। अब तो ये सब बेहुदा ही लगता है। ट्रेवर, मैंने तुम्हारे लिए अपनी मर्जी से गायिका बनना चुना, फिर भी तुम कहते हो मेरी हैसियत बहुत कम है और मैं सिर्फ तुम्हारी रखैल बनने लायक हूँ। तो अब मुझे मौका चाहिए कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि असली बीवी बनके क्या होता है। मैनेजर, जो ग्राहक आज मुझे देखने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार है, मैं अब उससे मिलूंगी। तो आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गई? अच्छा है, मैं अभी ग्राहक को बुलाता हूँ। इतना सारा पैसा खर्च करके सिर्फ मुझे देखने के लिए? क्या आप मेरी आजादी खरीदना चाहते हैं साहब? बिल्कुल, जैसे ही तुम हाँ कहो, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, शानदार बारात, बड़ी दहेज की रकम और कानूनी पत्नी का दर्जा, वरना बात नहीं बनेगी। ठीक है, मंजूर है। मुझे बस 1 दिन का वक्त दो साहब। 1 दिन में आकर मुझसे शादी कर लेना। 3 साल हो गए हैं। ट्रेवर, खाना तैयार है। लूसी, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? एक कांसे का आईना। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस किसी की मदद कर रहा था, सामान शिफ्ट करवा रहा था। यह मामूली चोट है, ठीक है। तुम खुद को इतना क्यों थकाते हो? लूसी, मैंने तुम्हें वादा किया था, मैं तुम्हें अच्छा जीवन दूंगा। यह थोड़ी तकलीफ कोई बड़ी बात नहीं है।
जिस दिन मैं सच में बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम ऐश ओ आराम में जियो। तुम्हें फिर कभी ऐसे जीना नहीं पड़ेगा। जब तक तुम मेरे साथ हो, हर चीज स्वादिष्ट लगती है। सब कुछ बदल चुका है, दिल भी बदल जाते हैं। कोई है? लूसी, क्या चाहिए? यह डिब्बा, इसे फेंक दो। लूसी टेलर, तुम इस डिब्बे को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तुम किसी को छूने भी नहीं देती थी। अब अचानक फेंक क्यों रही हो? यह बस पुराना और बेकार सामान है, रखने से कोई फायदा नहीं है। इसे फेंक दो। रुको, ये क्या है? इसे कहाँ फेंकूं? लूसी, मार्क्विस ट्रेवर, मैं तुम दोनों को बात करने देता हूं। मैं अब निकल रहा हूं। तुम ये सारी चीजें क्यों समेट रही हो? ये नजर खराब कर रही हैं। मैं सब फेंक रही हूँ। ये बस जगह घेर रही हैं। लूसी, तुम अभी क्यों नाराज हो रही हो? मैंने कल बहुत साफ साफ कह दिया था। तुम यहाँ कर क्या रही हो? लूसी, ये सब बंद करो। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेगन चांसलर की बेटी है, वो मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो सके? जब मैं अपनी जगह बना लूंगा तो तुम्हें मार्क्विस की हवेली में परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे हिसाब से बेहतर जिंदगी मतलब मैं तुम्हारी रखैल बनूं? ट्रेवर, मैं कभी भी रखैल नहीं बनूंगी। तुम मिस टेलर, आपका ऑर्डर किया हुआ वेडिंग ड्रेस तैयार है। मैं आपके लिए ले आई हूँ। अभी भी दिखावा कर रही हो? तुमने तो वेडिंग ड्रेस भी ऑर्डर कर दी। क्या तुम बस मुझसे शादी करना चाहती हो? वापस आओ। लूसी, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारी मौजूदा हैसियत में मार्क्विस की हवेली में रखैल बन जाना खुद में ही बहुत बड़ी किस्मत है। लेकिन रखैल चमकीला लाल नहीं पहन सकती। तुमने इस वेडिंग ड्रेस पर पैसा बर्बाद कर दिया। मैं किसी से तुम्हारे लिए गुलाबी रंग बनवा दूंगा बाद में। कल मार्क्विस की हवेली के साइड वाले दरवाजे से आना। मैंने एक छोटी पालकी तैयार की है, 2 कहार और 1 मैट्रन। यह तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा। तुम अपनी चीजें तैयार कर लो, मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ? तुमने क्या कहा? मैंने कहा था जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ वो तुम नहीं हो। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? लूसी, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल घूम गया है। पूरे शहर में मेरे अलावा कोई दूसरा क्यों चाहेगा तुम्हें, एक गायिका को? तुमने मुझे वादा किया था कि मेरी शादी शानो शौकत से होगी। 8 आदमी पालकी उठाएंगे और 12 मीलों तक चलेगी। अब तुम सोचती हो कि बस एक साधारण पालकी में मुझे ले आओगे? सपने में भी नहीं। लूसी, तुमने 3 साल नाइट क्लबों में बिताए हैं और अब तुम्हारी बोली भी बहुत भद्दी हो गई है। ऐसी दिखावटी चीज़ों के पीछे भाग रही हो, फिर तुम उन आम महिलाओं से अलग क्या हो? 8 आदमी पालकी, मीलों लंबी बारात, ये इज्जतें तो कानूनी पत्नी के हिस्से में आती हैं और सिर्फ उसी की। तुम तो सिर्फ मेरी उपपत्नी बन रही हो। तुम्हारे लिए ये सब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं लायक नहीं हूँ। असल बात यह है कि तुम सोचते हो कि अब तुम मार्क्विस ट्रेवर हो तो मैं तुमसे नीचा हूँ। हालांकि मार्क्विस की ये डिग्री मेरे परिश्रम की कमाई से खरीदी गई थी। बस करो, अब ये नौटंकी बंद करो। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आज रात मैं अपने बंगले में कोर्ट अधिकारियों के लिए भोज रख रहा हूँ। तुम मेरी उपपत्नी बनने जा रही हो तो तुम्हें मेज़बानी में मदद करना ही चाहिए। मैंने तुम्हारे ग्रुप लीडर से बात कर ली है। तुम्हारी परफॉर्मेंस का टाइम फिक्स कर दिया है। क्या? ट्रेवर, तुमने मुझे इस तरह बेइज्जत करने की हिम्मत कैसे की? इसमें बेइज्जती कैसी है? मालकिन का मेहमानों का मनोरंजन करना तो आम बात है। वैसे भी आज रात के सारे मेहमान बड़े घरानों के जवान लड़के हैं। एक गायिका के तौर पर इतने बड़े लोगों से मिलना यह तुम्हारी शान के खिलाफ तो नहीं है? तुम बस बहुत हुआ, तैयार हो जाओ। मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करो। मैनेजर वाकई दिल से बहुत कठोर है। लूसी ने साफ साफ अपनी आज़ादी खरीद ली है, फिर भी वो उसे उसके आखिरी दिन पर भी जाने नहीं दे रहा। उसने ठान ही लिया है कि लूसी से आखिरी दम तक फायदा उठाएगा। बिल्कुल सही कहा। इस धंधे में कोई खुद का मालिक नहीं होता। छोड़ो ना, यह मेरा आखिरी परफॉर्मेंस होगा। जैसे ही म्यूजिक रुकेगा, पीता सब धुएं की तरह उड़ जाएगा। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मार्क्विस ट्रेवर, यह मालकिन वाकई रेनव्यू पैविलियन की शान के काबिल है। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, इनका संगीत का हुनर भी लाजवाब है। आपने तो हमारी तारीफ कर दी। ट्रेवर, मैं देख रहा हूँ लूसी बस यूं ही खड़ी है। क्यों ना उसे बुलाओ और इन सभी साहबजादों के साथ थोड़ी शराब पिलाओ। वैसे क्या हुआ, तुम हिचकिचा रहे हो? मैं क्यों हिचकिचाऊंगा? लूसी, इधर आओ।
मैं मेहमानों के साथ शराब नहीं पीती। लूसी, तुम मेरी रखैल हो। मेहमानों का स्वागत करना तुम्हारा काम है। आज मैं तय करूंगी, तुम तब तक पियोगी जब तक सब लोग संतुष्ट नहीं हो जाते। मार्की ट्रेवर तो बड़ा दिलदार है। ऐसी खूबसूरत लड़की हमारे साथ पी रही है, यही तो हम चाहते थे। बिल्कुल सही। एक लड़की से क्या होगा, हम सब उसकी संगत चाहते हैं। जब आप सब उससे चाहते हैं तो क्यों ना यही बोली लगाई जाए, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो जीतेगा। क्या कहते हो? ट्रेवर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कल से तो वो मेरी रखैल बन रही है, तो हिम्मत क्यों नहीं होगी। मैं 100 तौल से बोली शुरू करता हूँ, आप सब की खातिर शुरुआत के लिए। इतनी खूबसूरती के लिए मैं 3 लाख की बोली लगाता हूँ। मैं 5 लाख की बोली लगाऊंगा। मुझे भी छकना है। रुकिए सज्जनों, मिस लूसी का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खरीद लिया गया है। यह उनका आखिरी परफॉर्मेंस था। अब वो बिल्कुल मेहमानों के साथ शराब नहीं पी सकती। खरीद लिया गया? किसने? अच्छा, समझ गया। आप तो बस कीमत बढ़ा रहे हैं। पैसा ही तो है, ले लीजिए। क्या इतना काफी है? अगर नहीं तो मेरे पास और भी बहुत है। ट्रेवर, आज से हमारी दोस्ती खत्म। अब से हमारा रिश्ता यहीं समाप्त। कल रात मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी थी। कोई बात नहीं, वैसे भी लूसी आज शिफ्ट हो रही है। बहुत समय है, मैं बाद में उसकी भरपाई कर दूंगा। दुल्हन बाहर आ रही है। मैंने तुझसे बोला था ना, चमकीला लाल मत पहनना। छोड़ पहने दे। आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुझसे कोई हिसाब नहीं रखूंगी। जल्दी से पार्टी में रख जा, किसी को देखने मत देना। अगर लोगों को पता लगा कि नौकरानी रखैल ने चमकीला लाल पहना है तो बड़ी बदनामी होगी। अगर किसी ने मेरी शिकायत कर दी कि मैंने गलत काम किया है, तू संभाल पाएगी? मैंने कब कहा कि मैं तुझसे शादी कर रही हूँ? क्या बोली तू? मैं तो पहले ही किसी और से शादी कर चुकी हूँ। अब तंग मत कर। हाँ। चिव, किसी और से शादी कर चुकी है? लूसी, तू पागल हो गई है क्या? तू तो बस एक आम गायक है, तेरी कोई हैसियत नहीं है। पूरी राजधानी में सबको पता है कि तू रेनव्यू पवेलियन से आई है। ऊंचे अफसरों को छोड़, सड़क पे भीख मांगने वाले भिखारी भी तुझसे शादी नहीं करना चाहेंगे। एक ऐसी औरत जिसे हजारों ने घूरा और 10,000 की नजरें पड़ी हैं। सिर्फ मैं ही तो हूँ जिसने हमारे बीते लम्हों की कदर की है, और तुझे नौकरानी रखैल बना के रखने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझे सिर्फ छुपाने की जगह दे रहा हूँ। एक गायक, और तुझे सच में लगता है कि तू कोई फीनिक्स है? मार्क्विस ट्रेवर तो उस पर एहसान कर रहा है उसे अपना कर, और ये है कि नखरे दिखा रही है। इसे तो ये भी नहीं पता कि अपने भले बोले की समस्या होती है। देख इस तमाशे को। राजकुमार की शादी के अलावा इतना बड़ा जुलूस किसका हो सकता है? आखिर किस कुलीन महिला से शादी कर रहा है ये? मैडम, कृपया पालकी में बैठ जाइए। प्रिंस हवेली में आपका इंतजार कर रहे हैं। वो मेरी लिव इन गर्ल है। कौन है जो उसे मुझसे छीनने की हिम्मत करेगा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं आज यहाँ कोई तमाशा नहीं होने दूंगा। चलो चलते हैं। क्या लूसी सच में प्रिंस के घर में ब्याही गई है? कैसे? ये तो मुमकिन नहीं है। कब उसने कभी किसी प्रिंस जैसे इंसान से मुलाकात की है? सुना तुमने? प्रिंस की शादी हो रही है, बहुत बड़ा रिसेप्शन है, सबको न्योता मिला है। सच में? तो हमारे जैसे आम लोग भी देख सकते हैं जो बड़े लोग देखते हैं, टॉप परफॉर्मर। बिल्कुल सही, जल्दी करो, अगर लेट हुए तो जगह नहीं मिलेगी। मुझे पता ही था, लूसी तो बस एक परफॉर्मर है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस घर में शादी कर ले। असल में वो तो बस प्रिंस के लिए परफॉर्म कर रही है। वो मुझे दिखाने के लिए ड्रामा कर रही है। वो सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि वो मेरी लिव इन गर्ल है। उसने लोगों को हायर भी कर लिया ताकि मैं जल जाऊं। बिल्कुल बचपना। जब वो ये ड्रामा जारी नहीं रख पाएगी तो खुद ही वापस मेरे पास आएगी। अगर वो सही से माफी मांगे तो हो सकता है मैं उसे खास बना दूं। मैं सोचूंगा उसके बारे में। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, एक भी निवाला नहीं खाया। दूल्हा अब तक आया क्यों नहीं? अभी तुमने देखा था? दूल्हा तो अभी तक वेडिंग रूम में भी नहीं आया और वो सीधे टैक्सी रो पहनकर घर से बाहर चला गया।
मैंने देखा था। शादी वाले दिन ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। वो दुल्हन से बिल्कुल खुश नहीं है। वो बस उसे उसकी औकात दिखा रहा है। मुझे तो लग ही गया था वो मुझसे नाराज है। वो साफ बहुत अमीर और ताकतवर है। जब उसने पहली बार मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए हाँ कहा था, शायद वो बस एक झोंक में था। शायद अब उसे पछतावा हो रहा है। अगर बाद में उसने मुझे बेइज्जत करने की हिम्मत की तो मैं ये कैसी खुशबू है? बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। तुम्हें भूख लगी होगी। यहाँ और भी रखा है। सारा तुम्हारा पसंदीदा खाना है। रुको, मुझे नहीं लगता कि यहाँ इसकी अनुमति है। लो, यहाँ तुम्हें कोई नियम मानने की जरूरत नहीं है। बस खुश रहो। ये मेरी पसंदीदा चीजें हैं। तुम्हें कैसे पता चला मुझे क्या पसंद है? मैं तो जरूर जानता हूँ। अरे तुम ठीक हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उठो, जमीन ठंडी है। तुम कितने दुबले और छोटे हो। अगर मैं आज यहाँ से न गुजरा होता तो आज तुम्हारा काम तमाम हो जाता। सुनो, चूंकि हमारी मुलाकात किस्मत थी, छोटू, अब से मेरे साथ चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी उस दिन, मैंने रोज घर से पैसे चुराकर तुम्हें बाहर पार्टी कराने ले गया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें क्या पसंद है। छोटू, तुम सच में छोटू हो? इतना लंबा कैसे हो गया? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाया। पहचाना न भी हो तो कोई बात नहीं। हमारे पास पूरी रात है। मैं ऐसा करूंगा कि तुम मुझे याद रखो और फिर कभी भूलो नहीं। लूसी, तुमने उसे किस कमरे में रखा है? पेम्बू स्वीट काफी अच्छा है। वो मेरे होम ऑफिस के भी करीब है। उसे वहीं रखो। लूसी कौन है? वही जो आज शादी करके आई है। ओह, तुम ट्रेवर, उसी चालू की बात कर रहे हो। उसकी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हें पता नहीं था? तुमने क्या कहा? ये एजेंसी मैनेजर से खबर आई है। लूसी का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया गया है और उसकी शादी हो गई है। ये आज ही हुआ है। ट्रेवर, तुम्हें खुश होना चाहिए। बेचारी लूसी टेलर, वो तो बस पुराने एहसान का फायदा उठा के आगे बढ़ना चाहती थी। उसे सच में लगा कि वो फोर्ड परिवार में शादी कर सकती है। क्या तुम हमेशा उसे नीचा नहीं समझते थे? क्या तुम्हें नहीं लगता था कि वो हमारे बराबर नहीं है? ये बहुत अच्छा हुआ। किसी और ने तुम्हारी मुश्किल हल कर दी। उसकी शादी हो गई? किसने उसे शादी करने की इजाजत दी? वो कहाँ है? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने आकर सफाई दे। ट्रेवर फोर्ड, अगर तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर क्यों मेरे पिता से मिन्नतें की थी कि मुझे तुमसे शादी करने दें? लेकिन ये सब अचानक सा हो गया। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मुझे सिर्फ उसका एहसान महसूस होता है। तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। पंखा और तेज करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लूसी ये सब मेरे लिए करती थी। मैं कब से ये सब काम करने लग गया हूँ। लूसी, तुम सो क्यों नहीं रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। वापस जाकर सो जाओ। पंखा चलाना बंद करो। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। गर्मी है और इतने सारे मच्छर हैं। कल तुम्हारी क्लास है। तुम्हें कार्य ठीक नहीं लगेगा। लूसी, तुम कहाँ हो? क्या वाकई तुम मुझसे पूरी तरह रूठ गई हो? नहीं, उस समय मेरी खातिर उसने तो अपने आप को नाइट लाइफ में भी बेच दिया था। वो मुझे हद से ज्यादा चाहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे छोड़ दे। कल सुबह सबसे पहले मैं उसे वापस ले आऊंगा। राजकुमारी सहचरी, तुम जाग गई हो। कितना बचा है? राजकुमारी सहचरी, 9:30 बजे में 15 मिनट है। राजकुमार ने सख्त आदेश दिए थे। हमें तुम्हें जगाने की अनुमति नहीं थी। खुद राजकुमार जब कोर्ट की पोशाक पहनी तो आंगन में ही पहनी। वो सच में तुम्हें सबसे ज्यादा मानते हैं। 10:30 बजने में 15 मिनट? अब तो मुश्किल में पड़ गई हूँ। बहू को सास को चाय परोसनी होती है। इतना देर तक कैसे सो सकती थी? धीरे चलो, शांत रहो। कैसे ना चिंता करूं? मैं पहली बार अपनी सास से मिलने में देर कर रही हूँ। वो जरूर सोचेंगी कि मैं बदतमीज हूँ और बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती। डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
कोई बात नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। मेरी सास काफी नाराज लग रही हैं। अब सजा से बचना मुश्किल है। राजकुमार ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मैं उनके लिए मुश्किलें नहीं पैदा कर सकती। डियर, तुम भूल गई हो, तुम बचपन में हमारे बगल में ही रहती थी। तुम अक्सर हमारे घर आ जाती थी। तुम और बेंजामिन टेलर तो बचपन के दोस्त ही थे। बेंजामिन तुमसे बहुत प्यार करता है। जब बेंजामिन शादी करने की उम्र में पहुंचा, मैंने उसे कितनी बार समझाया, लेकिन उसने शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा उसके दिल में कोई है और उसे वही लड़की ढूंढनी है। अफसोस, तब वो बहुत छोटा था। उसे सिर्फ तुम्हारी गर्दन की निशानी याद थी। वो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था। उसने कई साल ढूंढा और अब आखिरकार वो तुमसे शादी कर चुका है। बहुत अच्छा, यह तो बहुत शानदार है। जी अब से तुम मेरी अपनी बेटी जैसी हो। अगर कोई तुम्हें सताएगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैडम, हमें मिल गया। यह परिवार की पूजा के स्थल के नीचे गुप्त जगह में मिला। आखिरकार हमें मिल गया। जल्दी यहाँ ले आओ। यह टेलर्स का वारिसी गहनों का सेट है। यह पीढ़ियों से पास होता आया है। मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ। मेरी याददाश्त भी पहले जैसी नहीं रही। मैं भूल गई थी कि इसे कहाँ रखा है, तो मैंने सबको ये ढूंढने भेज दिया था। यह बहुत कीमती है मैडम, मैं नहीं ले सकती। यह आपका है, बस ले लीजिए। अगर आप मना करेंगी तो मुझे बुरा लगेगा। धन्यवाद मैडम। अब भी मुझे मैडम कह रही हो? धन्यवाद माँ। लूसी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। आओ, मेरे साथ महल चलो। महल में? लूसी, यहां थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूं। ये सब क्या मामला है? तुम इतने रहस्यमय क्यों हो? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। मैंने सुना प्रिंस रीजेंट ने कल ही शादी की है। आज उन्होंने सम्राट से रहमत मांगी है। खासकर प्रिंसेस कंसोर्ट के लिए एक भव्य भोज रखा गया है और उन्हें लेडी ऑफ रैंक का खिताब दिया जा रहा है। पता नहीं किस कुलीन परिवार की बेटी ये सम्मान जीत गई है। अगर हम कोई कनेक्शन बना लें तो तुम्हारे करियर को बहुत फायदा होगा प्रिय। सच में? लूसी, वह यहाँ क्या कर रहा है? लूसी, तुम यहाँ क्यों हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं कहाँ हूँ? ये तुम्हारा मामला नहीं है। आज ही प्रिंसेस कंसोर्ट को लेडी ऑफ रैंक का खिताब दिया जा रहा है। अगर प्रिंसेस कंसोर्ट ने तुम्हें देख लिया, तुम एक मामूली कलाकार हो, इस तरह घुस आई हो, तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं कहाँ हूँ? ये तुम्हारा मामला नहीं है। लूसी, ये बेवकूफ़ी बंद करो। अब मेरे साथ चलो। मार्कस ट्रेवर, पुरुषों और महिलाओं को दूर रहना चाहिए। मेरे मामले? मार्कस ट्रेवर, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लूसी, मेरे साथ दिखावा करना बंद करो। जिद की भी एक हद होती है। छोड़ दो। लूसी, क्या तुम उसके साथ सोई थी? मार्कस ट्रेवर, मैं शादीशुदा हूँ। अपने पति के साथ सोना बिल्कुल सामान्य है। इसमें कोई समस्या है क्या? लूसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ सोने की? मैं मार्क्वेस हूँ, तुम मेरी रखैल हो। वो छुपा हुआ प्रेमी इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि मेरी महिला को छुए? लूसी, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मैं क्यों नहीं कर सकती? अगर तुमने फिर से मेरी बेइज्जती की तो मुझसे नरमी की उम्मीद मत करना। नरमी नहीं, मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम कैसे करोगी ये। एनीमैन पता है कि बायन की अगर मेरा गुस्सा फूट गया तो सारी उम्र तुम मेरी रखैल बनकर रहोगी। तुम क्या सोचती हो कि शादी करके मुझसे बच जाओगी? ट्रेवर, उसे छोड़ दो। यह महल है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कमीनी, तुम इस्तेमाल की हुई चीज हो, फिर भी मेरे पति को फुसलाती हो। सिक्योरिटी, इसे बांध दो। मुझे छोड़ दो। ट्रेवर, तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? है नहीं, क्यों ना इसे कपड़े उतार कर सिर्फ अंडरवियर में छोड़ दें और देखें क्या यह तब भी लड़ने की हिम्मत रखती है। अच्छा आइडिया है। ट्रेवर,
दिन के उजाले में एक इज्जतदार महिला को सबके सामने कपड़े उतारना, कहीं तुम्हें स्कैंडल का डर नहीं है? तुम अपनी पोस्ट खो दोगे। इज्जतदार महिला, तुम सिर्फ मेरी रखैल हो। रखैल हमेशा बेकार ही होती है। अगर मैं अभी किसी अनजाने आदमी को बुलाकर तुम्हें उसके हवाले कर दूं, कानूनी और नैतिक तौर पर कोई भी मुझे दोष नहीं देगा। लूसी, ध्यान से सुनो, तुम पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी रखैल रहोगी। थोड़ी सी विनम्र रहो, मैं ही बॉस हूं। अगर मुझे टक्कर दोगी तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ो। रेजेंट आ गए हैं। भगवान कृपया शांति बनाए रखें। यह सब एक गलतफहमी है। यह महिला मेरी प्रेमिका है। इसने सिर्फ मेरी बात नहीं मानी, इसने अवैध संबंध भी बनाए। मैं अपना आपा खो बैठा था बस इसलिए। प्रेमिका? कब से मेरी प्रिंसेस कंसोर्ट मार्कस ट्रेवर की प्रेमिका बन गई? मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी। लूसी प्रिंसेस रीजेंट है। यह कैसे हो सकता है? असंभव। वह तो बस एक मामूली कलाकार है। वह प्रिंसेस रीजेंट कैसे हो सकती है? भगवान, आप जरूर गलती कर रहे हैं। बदतमीज, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी प्रिंसेस कंसोर्ट की बेइज्जती करने की? सबक सिखाओ इसे। मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूँ। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? भगवान, मेगन रॉली का इरादा प्रिंसेस कंसोर्ट को नाराज करने का नहीं था। कृपया दया दिखाएं भगवान, कृपया दया करें। लूसी टेलर, प्रिंसेस कंसोर्ट, कृपया मेगन के लिए कुछ कहिए। हमारे बीते रिश्ते की खातिर दिल बड़ा कीजिए। इस बार माफ कर दीजिए। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसे। लूसी, मुझे मालूम था तुम अब भी मेरी फिक्र करती हो। मुझे पता था तुम्हारे दिल में अब भी जज्बात हैं मेरे लिए। राजकुमारी पत्नी के सम्मान में मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ मैं बिल्कुल रहम नहीं करूंगा। राजकुमारी पत्नी को कपड़े बदलवाओ, सेरेमनी बस शुरू होने वाली है। जी महाराज। वैसे मार्क्विस ट्रेवर, आज महाराज ने मेरी राजकुमारी पत्नी को एक ऑफिशियल रैंक दी है जो तुम्हारे मार्क्विस टाइटल से आधा दर्जा ऊपर है। अगर तुम इतने अंधे न होते तो मुझे हीरोइन का दिल जीतने का मौका ही नहीं मिलता। लूसी टेलर। ट्रेवर, मेरा चेहरा इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे फौरन घर ले चलो, डॉक्टर को दिखाना है। ट्रेवर, वहीं रुक जाओ। ट्रेवर, तुम नहीं हो। तुम पहले ही प्रिंस रीजेंट से शादी कर चुकी हो, फिर भी मेरे पति को रिझाती हो। मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दिलवाऊंगी। इतना साहसी मत बनो। लूसी, मेरी बात सुनो। लूसी, मेरे पास मेगन से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रधानमंत्री ने अपनी सत्ता से मुझ पर दबाव डाला था। अगर मैंने बात नहीं मानी होती तो सिर्फ अपनी उपाधि नहीं, अपनी जान भी खो देता। लूसी, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। ये इतने सालों में कभी नहीं बदला। क्या तुम्हारा कहना खत्म हो गया? मार्किस ट्रेवर, हमारी कहानी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। जो भी कहना था वो सब कह चुके हैं। मैं खुद को दोहराना नहीं चाहती। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुझे पता है तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए जगह है, वरना अभी मेगन को क्यों छोड़ दिया? तुम आज भी हमारे पुराने रिश्ते को अहमियत देते हो। मैंने मेगन को बचाया, प्रधानमंत्री के सम्मान में। इसका तुमसे ट्रेवर कोई लेना देना नहीं है। लूसी, तुम सबको झूठ बोल सकती हो लेकिन मुझसे नहीं। तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। तुम बस नाराज हो कि मैंने मेगन से शादी कर ली। ट्रेवर, अब मैं राजशाही युवरानी हूँ। मुझे जल्द ही मेरी औपचारिक जिम्मेदारी मिलने वाली है। तुम सिर्फ एक मार्किस हो। क्या तुम अपनी वरिष्ठ का अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? इतनी बदतमीजी? लूसी, कब से तुमने मुझसे ओहदे और रुतबे की बातें करनी शुरू कर दी? क्या अब जब तुम सबसे नीचे हो तो हम ओहदे की बात नहीं कर सकते? कमाल करते हो मार्किस ट्रेवर। तुम प्रिंस रीजेंट को कैसे जानते हो? कब मिले थे? तुम्हें क्या करना है? प्रिंस और मेरे बीच का मामला तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। सुधर जाओ लूसी, वो अभी तो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा है। जब ये नयापन चला जाएगा और वो तुमसे ऊब जाएगा तो फेंक देगा तुम्हें। असल में सिर्फ मैं ही तुम्हें सच में चाहता हूँ। सच में प्यार करते हो? तुम्हारा असली प्यार मुझे एक म्यूजिक हाउस में बेच देना था, सिर्फ अपनी राजनीति का रास्ता खोलने के लिए। फिर तुम्हें लगा मेरा दर्जा बहुत कम है और मैं सिर्फ उप पत्नी बनने लायक हूँ। तुम्हारा असली प्यार मेगन को मेरी माँ की निशानी सड़क पर कुचलने देना था। तुम्हारा असली प्यार मुझे मेहमानों के सामने नीलामी में बिकने वाली वस्तु की तरह रख देना था। मेरे मुंह पर पैसे फेंक कर मुझे नीचा दिखाना था। मार्किस ट्रेवर, अगर ऐसा फिर हुआ मैं खुद महामहिम को बताऊंगी। फिर महामहिम ही तुम्हारे साथ निपटेंगे। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। ये पक्की बात है, वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रही है। उसके मन में अभी भी मेरे लिए कुछ है, वरना क्यों वो और बस ऐसे ही मुझे जाने देती? जरूर भीड़ की वजह से यही मुझ तक पहुंच नहीं पाई।
उस वक्त मैंने एक धोखेबाज को भरोसा किया था और पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, और ऐसे ही मुझे लगा मेरा जीवन खत्म हो गया है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं आज यहाँ हूँ। बेंजामिन, उसको थोड़ा वक्त दो। तुम जैसे ताकतवर आदमी जो बिजनेस में बिल्कुल बेरहम है और मीटिंग में जिसकी बात ही आखिरी होती है, असल में जलन में डूबा बैठा है। कुछ लोग भी ना, सच में उसका चेहरा तो एक मील से भी लंबा लग रहा है। सोच रही हूँ कौन इतनी अंधी थी जो उसके रास्ते में आ गई, पर खैर आज का दिन सच में बहुत सुकून देने वाला था। ट्रेवर का चेहरा जैसे किसी पेंटर की पैलेट में रंग बदल रहा था। तुम तो बिल्कुल अच्छे से याद रखते हो। क्या याद रखते हैं? तुम दोनों के बीच जो भी हुआ, तुम्हें सब कुछ बहुत साफ साफ याद है। यह तो मजेदार है। मैंने मेगन को इसलिए बख्शा क्योंकि उसके पापा आखिरकार प्रधानमंत्री हैं। अगर मैंने उसे नाराज कर दिया तो डर था कि मंत्री प्रशासन में तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे। जहां तक ट्रेवर की बात है, वो मुझे बस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम्हारा उसके लिए अब असल में कोई फीलिंग नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम उसे देखती हो। तो अब नहीं देखूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम उसके बारे में सोचती हो। तो अब नहीं सोचूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पसंद जब तुम उसके लिए नरम पड़ती हो। पगले, अब और हमेशा के लिए मेरे दिल में बस एक ही इंसान है। कौन? शॉर्टी। फिर से बोलो। नहीं बोलूंगी। तुमने मुझे बहुत टाइट पकड़ रखा है। लूसी, तू कमीनी है, कमीनी। मैडम प्लीज खुद को परेशान मत कीजिए, अपने घाव का ध्यान रखिए। मैं परेशान कैसे ना हूँ? वो गिरी हुई लूसी टेलर अब मुझ पर हावी हो रही है। वो खुद को क्या समझती है? मैडम, मेरे पास दरअसल एक प्लान है जिससे उस कमीनी को बिल्कुल नीचे गिरा सकते हैं और उसकी बर्बादी अपनी आंखों से देख सकते हैं। प्लान क्या है? ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। मैं चाहती हूँ कि पूरे शहर को पता चले कि लूसी सिवाय एक सस्ती परफॉर्मर के कुछ नहीं है जिसने खुद को बेच दिया। देखते हैं तब वो अपनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करती है। तुमने सबसे ताज़ा गॉसिप सुनी है? सोचना भी मुश्किल है कि प्रिंसेस कंसॉर्ट ने कभी अपना शरीर बेच दिया था। यह पूरी तरह से मजाक बन गया है। कोई ताज्जुब नहीं, आखिर वो सड़क से आई है। उसने असल में रीजेंट को शादी के लिए फंसा लिया। उसकी गर्दन पर लाल जंग का निशान, उसने बदनामी वाली जिंदगी खुद चुनी। अब जब वो ऊपर पहुंच गई है, देखना उसकी इज्जत कैसे मिट्टी में मिलती है। हाँ। जान, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उन सब लोगों को ढूंढने जा रही हूँ जो ये अफवाहें फैला रहे हैं। एक एक करके और सबको खत्म कर दूंगी। रुकिए। क्या आपने वो सब नहीं सुना जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। जो वो कह रहे हैं वो अफवाह नहीं है। तुमने क्या कहा? यह सच है कि मैंने अपनी मर्जी से खुद को म्यूजिक हाउस में बेच दिया था। उस वक्त ट्रेवर के पास अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके लिए क्या तुम मुझे शादी करने पर अफसोस करती हो? मुझे अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे लिए दिल टूट जाता है। तब उस घटिया इंसान के लिए तुमने खुद को जीते जी नरक में बेच दिया था। फिर भी उसने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम बहुत समर्पित और वफादार हो और वह बिल्कुल बेरहम और पत्थर दिल। लूसी, तुम गलती पर नहीं हो। लूसी, मैं तुमसे वादा करता हूं, जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। जो कुछ उन्होंने तुम्हारा छीना है, मैं उनसे उसका 100 गुना वसूल करवाऊंगा। तुम्हें खुद सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, जान। मेरे पास एक योजना है, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मेरी मदद करो राजधानी की सबसे बड़ी टी हाउस किराए पर लेने में।
यह राजकुमारी सच में बहुत चालाक निकली। एक मामूली कलाकार से राजकुमारी का पति बन गई। कौन जाने अब क्या चाल चल रही है। शायद अब राजकुमारी के पति का रुतबा हम आम लोगों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करेगी। उसने इतनी बेशर्मी से खुद को बेचा था और अब तो उस बारे में बात भी नहीं कर सकते। क्या यहाँ कोई इंसाफ नहीं है? जल्द ही हम देखेंगे उस घटिया औरत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर देखेंगे राजकुमार का महल उसे चाहता भी है या नहीं। अब जब लूसी की इज्जत खराब हो गई है, कुछ ही वक्त की बात है जब राजकुमार का महल उसे निकाल देगा। जब ऐसा होगा तो वो वापस आकर रोते हुए मुझसे भीख मांगेगी कि मैं उसे अपना लूं। मैंने आप सबको आज यहाँ बुलाया है एक वजह से। बाहर जो नर्सरी राइम्स चल रही हैं, मुझे यकीन है आप सबने सुना होगा। उन कविताओं में जो बातें कही गईं, एक बात सच है। मैंने सच में अपने आप को उस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में अपनी मर्जी से बेच दिया था। उस समय मैं एक म्यूजिक क्लब में काम करती थी। वो मेरे लिए नहीं था, वो उसके लिए था। ट्रेवर, मार्क्विस ट्रेवर। उसकी मौजूदा मार्क्विस की हैसियत सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से नाइट लाइफ में कदम रखा ताकि पैसे कमा सकूं और उसके लिए रास्ता बना सकूं। पैसे कमाने और उसके लिए रास्ता बनाने के लिए एक के बाद एक गाने बजाती रही। मैंने उसे तब तक सहारा दिया जब तक वो ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच गया। लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? उसने मुड़कर चांसलर की बेटी से शादी कर ली। उसने कहा कि मेरा नाइट लाइफ वाला बैकग्राउंड नीच है और मैं सिर्फ रखेल बन सकती हूँ। तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। क्लब में सब लोग इस बात को जानते हैं। अगर तुम चाहो तो सच जानने के लिए खुद जांच सकते हो। उस वक्त मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया और नाइट लाइफ में फंस गई। जिससे शर्म आनी चाहिए वो मैं नहीं हूँ, वो ट्रेवर है। वो बेदिल, एहसान फरामोश और जाहिल आदमी। मैंने आज आप सबको यहाँ बुलाया है ताकि एक और बात ऐलान कर सकूं। क्योंकि मैंने ये सब झेला है, मुझे गहराई से समझ है कि औरतों के लिए कितना मुश्किल होता है। मैं प्रिंस रीजेंट की एस्टेट पर एक महिला अकादमी शुरू करूंगी। कोई फीस नहीं ली जाएगी, बैकग्राउंड चाहे जैसा हो। कोई भी महिला जो पढ़ना चाहती है, कोई हुनर सीखना चाहती है या अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती है, वो आ सकती है। नाइट लाइफ में होना शर्म की बात नहीं है। कीचड़ में गिरना भी शर्म की बात नहीं है। शर्मनाक वही लोग हैं जो किसी की सच्चाई का फायदा उठाते हैं, उसकी गरिमा को रौंदते हैं और फिर भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो एहसान माने। प्रिंसेस कंसोर्ट कितनी न्यायप्रिय है। ऐसे ऊंचे चरित्र के साथ पृष्ठभूमि से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सच में एक उत्कृष्ट इंसान है। लूसी, बस देखना, तुम देख लेंगे आगे क्या होता है। तुम दोनों इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं मार्क्विस ट्रेवर हूँ, कोर्ट द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त। मेरी पत्नी प्रधानमंत्री की बेटी है। चाहे आप कितनी भी बड़ी ताकत रखते हो, प्रिंस, सड़क पर हमारा परेशान किया जाना सही नहीं है। शाही आदेश आ गया है। ट्रेवर फोर्ड, मेगन रॉली, आदेश ग्रहण करें। स्वर्ग की कृपा से सम्राट आदेश देते हैं। मेगन रॉली ने अफवाहें फैलाईं और जानबूझकर प्रिंसेस कंसोर्ट की बदनामी की। यह शाही परिवार के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें 3 महीने के लिए नजरबंद किया जाता है। अगले आदेश तक वो अपने निवास से बाहर नहीं जा सकती। ट्रेवर फोर्ड अपने घर की ठीक से देखभाल नहीं कर सके और अपनी पत्नी को ऐसी हरकतें करने दी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी की है। उन्हें 3 पद नीचे गिराया जाता है। उनकी सैलरी 1 साल के लिए रोक दी जाती है। यह सबके लिए चेतावनी है। सम्राट के आदेश से। लूसी, कृपया मेरे लिए कुछ बोलो। हमारे पुराने रिश्ते के लिए कृपया प्रिंस से मेरी सिफारिश करो। कृपया प्रिंस से मिन्नत करो। इन्हें घसीट कर फिर से मार्क्विस के हवेली में फेंक दो। क्या तुम ठीक हो? बेंजामिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? यह ट्रेवर के बारे में है। ट्रेवर के बारे में? उसके बारे में क्या? जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी वो ये है
ट्रेवर की बस 3 स्तर से पदावंती हुई है। मेगन को 3 महीने के लिए घर में नजरबंद किया गया है। क्या ये सजा बहुत हल्की नहीं है? चिंता मत करो लूसी, सरकारी आदेश तो बस दिखावे के लिए है। जहां तक हमारी निजी दुश्मनी की बात है, मैं उसका हिसाब उससे एक एक करके चुकता करूंगा। तो फिर मैं मजा देखने के लिए तैयार हूं। चलो घर चलते हैं। कमी नहीं है। मेरे पापा तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। चुप रह। क्या अब और शर्मिंदा करवाएगी हमें? आज उन्होंने हम दोनों की बेइज्जती की है। अगर तुझे सच में फर्क पड़ता है तो तुरंत अपने पिता को हमारे तलाक का नोटिस भेज और उन्हें कह कि हवेली पर हमसे मिलें। बेंजामिन, लूसी, आज की बेइज्जती का मैं तुझसे 100 गुना बदला लूंगा। पापा, आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। वो कमीनी लूसी, वो प्रिंस रीजेंट के साथ मिलकर मुझे तोड़ने की साजिश कर रही है। पापा, मेगन आपकी बेटी है, लेडी रोली से। भले ही प्रिंस रीजेंट शक्तिशाली हो, वो हमें ऐसे ही डराकर नहीं दबा सकता। मैं आपसे कुछ पूछूं? क्या आप ही ने वो अफवाहें फैलाई थी? नहीं। मूर्ख, प्रिंस रीजेंट का भी पता है कौन है। तुम उससे पंगा ले रहे हो? क्या तुम्हारी जान जाने का शौक है? पापा, नाराज मत हो। ये मामला असल में अच्छा भी हो सकता है। ओह, और बताओ। प्रिंस रीजेंट आजकल प्रशासन में बहुत अधिक शक्ति हासिल कर रहे हैं। महामहिम उन पर निर्भर भी करते हैं और उनसे डरते भी हैं। अगर हम इससे उसे गिरा दें। लॉर्ड मार्क्विस के घर से हलचल है। रिचर्ड रोवली ने चुपचाप कई अफसरों से संपर्क किया है। वो कल सुबह की मीटिंग में आपके खिलाफ कुछ करने का प्लान बना रहा है। ये तो तय था, वो रुक नहीं सकता। रिचर्ड, तुम्हें लगता है ये छोटी सी चाल कोई असली मुश्किल खड़ी कर देगी? रिचर्ड के पिछले कई सालों के घपलों का रिकॉर्ड चेक करो। प्रधानमंत्री, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं कि वो बेदाग है। जी सर। मेरे पास एक गुजारिश है। मैं लेडी टेलर रीजेंट की प्रिंसेस कंसर्ट के खिलाफ शिकायत करना चाहता हूँ। वो एक संगीत घर से आई हैं। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी मनोरंजन के लिए बेच दी थी। उनकी हैसियत बहुत नीचे है। रीजेंट ने उनके कारण दरबार के अधिकारियों का सार्वजनिक अपमान किया। मैं आपका महिम से निवेदन करता हूँ कि उनका खिताब छीन लिया जाए और रीजेंट को सख्त सजा दी जाए। रीजेंट, आपको कुछ कहना है? आपका महिम, प्रिंसेस कंसर्ट के खुद को बेचने की सच्चाई सभी जानते हैं। उन्होंने खुद को बेच दिया था। यह ट्रेवर की पढ़ाई और उसके करियर के खर्चे के लिए किया था। जब ट्रेवर फोर्ड को उपाधि मिली, उसने न केवल कोई आभार नहीं जताया, बल्कि उनकी नीच उत्पत्ति के लिए उन्हें तिरस्कृत किया। उसने बस उन्हें एक साधारण रखेल का ओहदा दिया। यह सही है कि प्रिंसेस कंसर्ट संगीत घर से आई थी, लेकिन वो ईमानदार और वफादार महिला है। वो बड़ी गरिमा के साथ रहती हैं। ऐसी शख्सियत कैसे किसी अपराध की दोषी हो सकती है? जहां तक मेरे सार्वजनिक अपमान की बात है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? रीजेंट, क्या आपको लगता है कि ये राजधानी आपकी है? रीजेंट, क्या आपके पास कुछ और कहने को है? महाराज, यह पिछले 10 सालों में रिचर्ड की हेराफेरी का लेखा जोखा है। कुल 8 लाख चांदी के टुकड़े और 3000 एकड़ जमीन। राजधानी मेरी नहीं है, यह तो साफ तौर पर रोली परिवार की है। आप मेरी बदनामी कर रहे हैं। रिचर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रिचर्ड, प्रधानमंत्री के रूप में आप पर घोटाला और रिश्वतखोरी का आरोप है और निजी लाभ के लिए साजिश रचने का भी। आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? महाराज, कृपया सच का पता लगाइए। मुझे फंसाया गया है। प्रिंस रीजेंट ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। मैं निर्दोष हूँ। सबूत खुद सब कुछ साबित कर रहे हैं, फिर भी आप निर्दोष होने का दावा करते हैं। सिपाहियों, रिचर्ड की सरकारी पोशाकें उतार लो। इन्हें शाही जेल में ले जाओ। सजा का इंतजार करें। ट्रेवर, मार्किस के रूप में आपने कृतज्ञता दिखाई है और बेदिल भी रहे हैं। आपका खिताब रद्द किया जाता है। आप आम आदमी बना दिए गए हैं। आपको हमेशा किसी सरकारी पद से वंचित किया जाता है। तुरंत राजधानी छोड़ दो। नहीं, नहीं। अदालत की कार्रवाई यहीं समाप्त होती है। ट्रेवर, जिंदा रहना। तुम पर लूसी टेलर का कर्ज बाकी है। अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दुख में बिताकर उसका बदला चुकाना है। ट्रेवर, मेरे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा शाही जेल भेज दिए गए हैं। मुझसे मेरा खिताब और रुतबा छीन लिया गया है। यह मुमकिन ही नहीं। यह सब उस लूसी की वजह से हुआ है।
अरे वाह, अगर ये मार्क्विस ट्रेवर और प्रधानमंत्री की बेटी नहीं है, तुम हमारी एरिया में आने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी कोई बड़ी घर की लड़की हो? अब तुम तो मुझसे भी नीचे हो। खाओ मैडम। खाओ इसे। मैं ये नहीं खाने वाली। ये सब उस कमीने की वजह से हुआ है। सच में तुम सिर्फ इसलिए खाने वाली हो क्योंकि मैंने दिया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हम यहाँ बेदिल लोगों को नहीं चाहते। चलो निकलो। क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ। प्रधानमंत्री की बेटी? तुम्हारे पिता तो कब से जेल में हैं। तुम अभी सपने देख रही हो। सब तुम्हारी वजह से है। सब गलती तुम्हारी है। सर, हमें मिल गया। रिचर्ड ने सिर्फ घोटाला ही नहीं किया, वो दुश्मन से भी मिला हुआ है। उसने ताकत के लिए अपने देश को बेच डाला। क्या पक्का सबूत है? हाँ, ये रिचर्ड और दुश्मन के बीच के पत्र हैं। साथ ही उसकी मिलिट्री राशन की अवैध बिक्री की बही खाते भी हैं। क्या सीन है? वो कमीना रिचर्ड, वो मिलिट्री राशन बेच रहा था। उसकी वजह से बॉर्डर पर हमारे 3000 सोल्जर मारे गए। 3000 सोल्जर? उस जैसे आदमी के लिए मौत भी कम है। ये सबूत अच्छे से जमा कर लो। कल सुबह की सुनवाई में मैं रिचर्ड के सारे गुनाह उजागर कर दूंगा। सुनो जान, तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। रिचर्ड कई सालों से पावर में है। उसके बहुत सारे अपने लोग हैं। फिक्र मत करो लूसी, इस बार मैंने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। तेरा सारा कबाड़ा कर दिया तूने। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तू ही तो घोटाला कर रहा था और हमें धोखा दे गया। इससे मेरा क्या लेना देना? तुझे क्या लगता है प्रिंस रीजेंट ने तुझे अरेस्ट क्यों करवाया? उसे पता चल गया कि तू मिलिट्री राशन बेच रहा था और गद्दारी के सबूत भी उसके पास हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तेरा खेल खत्म रिचर्ड। तेरा पूरा खानदान ही गया। महाराज, रिचर्ड ने सेना का राशन अवैध रूप से बेचा। उसने देशद्रोह किया है। उसके कारण सीमा पर 3000 सैनिक मारे गए। ठोस सबूत मौजूद है। मैं महाराज से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच करें। रिचर्ड, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? महाराज, मैं निर्दोष हूं। सच में? ये चिट्ठियां तुम्हारे अपने हाथ की लिखी हुई हैं। ये रिकॉर्ड्स भी खुद तुम ही ने रखे हैं, और फिर भी तुम निर्दोष होने का दावा करते हो। रिचर्ड, प्रधानमंत्री के तौर पर तुम्हें ताज का पूरा भरोसा था, फिर भी तुमने देशद्रोह किया। यह अपराध माफ करने लायक नहीं है। सैनिकों, रिचर्ड को तुरंत फांसी देने के लिए ले जाओ। उसके परिवार के सभी पुरुषों को मौत की सजा दो। औरतों को निर्वासित कर दो। सब कुछ खत्म हो गया। सब खत्म। उस गद्दार ने 3000 सैनिकों को मरवा दिया। मौत भी उसके लिए कम है। हरामी है वो। क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं। ट्रेवर, मेरे पिता सच में मर चुके हैं। वो मर चुके हैं।
मेरा परिवार चला गया है और मैंने सब कुछ खो दिया है। लेकिन तुम उस आलीशान घर में आराम से रह रही हो, तो क्यों? क्यों? लूसी, आज रात तुम और मैं इस सब को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मर जा। मुझे छोड़ दो। लूसी, तुम घटिया औरत हो। तुम ही वजह हो कि मैं आज ऐसी हालत में हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ट्रेवर, ऐसा होना तुम्हारा अपना फैसला था। इसका दोष किसी और को नहीं दिया जा सकता। ऐसे घटिया इंसान को मार देना तो बहुत आसान है। उसको तो पूरी जिंदगी कुत्ते जैसा जीना चाहिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती लूसी। मेरी तरफ से कुछ बोल दो। उस रिश्ते की खातिर जो कभी था। चलो, अब घर जाने का वक्त हो गया है। उफ, उस नालायक के साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। गंदा आदमी, दूर ही रहो। बेवकूफ, पूरी तरह से बेवकूफ। चांद को गवाह मानकर मैं लूसी की मां की विरासत पर कसम खाता हूं। लूसी के लिए मेरा प्यार इस जेड पेंडेंट जितना ही बेदाग है। मैं अपना पूरा जीवन लूसी का ख्याल रखूंगा, उसे एक अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम तो बहुत बातें बनाते हो। उठो, नीचे जमीन ठंडी है। मैडम, आप कह रही हैं कि क्लब में काम करने के लिए रजामंदी से आई हैं? आप जानती हैं यहाँ क्या होता है? शराब पीना और मर्दों को एंटरटेन करना। अरे, ये तो पहली बार है। आजकल के जमाने में भी ऐसी लड़कियां हैं जो खुद को इस तरह बेचने का चुनाव करती हैं। इसे ले जाओ और नियम समझाओ। लूसी, मेरा इंतजार करना। जब मेरा नाम बनेगा, मैं तुम्हारे लिए सबसे आलीशान शादी लेकर आऊंगा और बहुत धूमधाम से शादी करूंगा। मैं गलत था। वो बड़ी शादी, वो भव्य समारोह, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं। लूसी, मुझे अफसोस है। मुझे बहुत पछतावा है। ये गंदा भिखारी कहाँ से आ गया? कितनी गंदी किस्मत है। निकल जाओ, मेरे काम में दखल मत दो। अरे, मुझे डैडी बुलाओ। वो अभी सिर्फ 3 महीने का है। वो कैसे बोल सकता है? मुझे अपना पोता गोद में लेने दो। ये लड़का बिल्कुल बेंजामिन जैसा दिखता है जब वो छोटा था। मैं इतना बदसूरत नहीं था जब मैं बच्चा था। तुम किसे बदसूरत कह रहे हो? ठीक है, मैं ही बदसूरत हूँ, ठीक है? प्रिंसेस कंसोर्ट, धन्यवाद। अगर आप नहीं होती तो मुझे कब का बेच दिया जाता। अब मैंने कढ़ाई करना सीख लिया है और मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ। अब मुझे दूसरों की दया पर जीना नहीं पड़ेगा। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जियो। तुम सब महिलाएं एक खूबसूरत फूल हो। तुम सब लोग प्यार से पेश आने के लायक हो। धन्यवाद, प्रिंसेस कंसोर्ट। लूसी, तुमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर महिला सपोर्ट मिलने पर प्यार से खिल सके और अकेले होने पर खुद की ताकत बन सके। इस जिंदगी में खुद के लिए जियो, आज़ादी के लिए गाओ।